श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय जय श्री राम। शंकर चापु जहाजु सागरु रघुबर बाहुबलु बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दो चाप खंड महि डारे देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। राम रूप राके सुनिहारी बढ़त बीच पुलकावली बाहाभारी। बाजे नभ गह गए निशाना देव बधू नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसहि देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरि जय जय बानी धनुष भंग धुन जात न जानी। मुदित कहाई जहाँ तह नर नारी भंजु राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की धुन छा गई जिसमें धनुष टूटने की धुन जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गण विरुद्ध बदही मति धीर करही निछावरी लोग सब है गए धन मनीचीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरुदावली अर्थात कीर्ति का बखान करने लगे। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। बाजे बहु बाजने सुहाए जहाँ तहाँ जुबती न मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षी अति रानी और सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहू सुख सोच बिहाई पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सी सुखई बरने के भांति जनु चातकी पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहत निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम है लखनु बिलोकत कैसे ससे चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीन्हा सीता गमनु राम पहिकीन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने रामचंद्र जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति सुसमांग अपार।
साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गन मध्य महा छवि जैसे। अकर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहीं छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लगी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र और रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज तनाला, ससी सभीत देत जयमाला। गाँव छवि अवलो की सहेली, जिय जयमाल राम उर्मिली। सियर गाँव छवि अवलो की सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल पहना दी। रघुबर उर जयमाल, देखि देव बर सही सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलो की रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सुखचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुरहरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गाँव है विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। और जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरदावली उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाची गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण देव वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली बखान रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजु चापा। करही आरती पुर नर नारी, और देह निछावरी वित्त विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी अर्थात हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहत सी राम कै जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है, मानो सुंदरता और श्रृंगार सी रस एकत्र हो गया हो। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल में श्री रामचंद्र जी मन में हंसे।
तब सिय देखि भूप अभिलाषे, और कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठ उठ पहिरी तना अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले हूँ छड़ाई सिय कह को, धरि बांधो नृप बालक दो। और तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमार को पकड़कर बांध दो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई, और जीत हूँ समर सहित दो भाई। और साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले। इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाग पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अति बुद्धि तो विधि महु। सोई सूरता की कब अब कहूँ पाई, अति बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाग प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखऊं राम नयन भरी, तजी खा मधु को। लखन रोधु पावकु प्रबल, जान सलभ जन को हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनते बलि जिमि चहत कागू, जिमि ससु चाहे ना हरि भागू। और जिमि चाह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, और तस तुम्हारा लालच नरनाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है। और जैसे श्रीहरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसे ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाई चले गुरु पाही, सिय स्नेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी न सहित सोच बस सिया, अब धो विधि काह करनिया। भूप वचन सुनी इत उत कहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश थे कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत निपन सकोप। मनहु मत गज गण निरखी, सिंह की सो रही सो चोप। उनके नेत्र लाल और भौं टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। हरभरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिल दे मही पनहगारी। पत्ते ही अवसर सुनी शिव धनुभंगा, आयु भृगु कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी।
उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भ्रकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने और बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छुप जाती है। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फव रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा ऋषि बस कछुक अरुण हुआवा। और भ्रकुटी कुटिल नयन राते सहजहु चितवत मन हो रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। वृषभ कंधौर बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृगछाला। और कटि मुनि बसन तूण दुई बांधे धनुसर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर इज्जोपवीत धारण किए हैं, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेसु करनी कठिन बरनि न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयु जहाँ सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला उठे सकल भय विकल भुआला। और पितु समेत कही कही निज नामा लगी करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जे हितु भाए चित वहे हितु जानी सो जाने जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा सीए बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज मेले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के ढोटा और 3 असीस देखी भल जोटा। राम चितई रहे थकिलोचन रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव की भी मधु को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। बहुरी बिलो की विदेह सन कहु काह अति भीर। पूछत जाने अजान जिमी व्याप्यों को पुशरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह भीड़ भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहे जनक सुनाए यही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋषि बोले बचन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। भेगी दिखाऊ मूढ़ नत आजू उलटऊ मही जहाँ लही तोराजू। अत्यंत क्रोध में भर कर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा।
अति डरु तरु देत निपनाहि, कुटिल भूपर से मन माहि। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वो उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुन्नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करके करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताति सीय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अर्ध निमेष कल्प संभीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब बिलो के लोग सब, जान जान की भीरु। हृदय न हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ सम्बुधनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। आयु का कहिए किनि मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजो, न तुम्हारे जई है सब राजू। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। वह सब समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, ओ कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। हे धनु पर ममता के हेतु, सुनि साई कहा भृगुकुल के तो। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे।